सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। मैं ब्रिजेश आपको यहाँ पर आज थर्ड शिफ्ट का रिव्यू देने जा रहा हूँ रेलवे के एएलपी का जो एग्जाम हुआ है, एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम। तो इसमें जो है लगभग मेरे पास 13 क्वेश्चन साइंस के हैं और 8 से 9 क्वेश्चन आपको करंट के देखने को मिलेंगे। और पूरे क्वेश्चंस को जो है मैं रात में एक लाइव क्लास आप लोगों के अरेंज करवा दूंगा। उसमें पूरे जितने भी क्वेश्चन अभी तक सवेरे से लेकर तीनों शिफ्ट में पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है कि भैया HCl का फुल फॉर्म पूछा था या HCl का दूसरा नाम पूछा था, आप कह सकते हो। तो उसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक टिश्यू से था कि भैया टिश्यू क्या है, व्हाट इज टिश्यू। तो टिश्यू क्या है, जो है ग्रुप ऑफ क्या है, सेल्स हैं। तो देखिए भैया सेल पे क्वेश्चन आया है, कल को आपसे पूछ सकते हैं। कल वाले शिफ्ट में, कल का जो पहला शिफ्ट होगा कि सेल की खोज कब हुई, तो 1665 में हुई। किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। हुक से याद रखना, सेल इस टाइप का होता है, तो हुक ने की। अब पूछा है भैया एक्वारेजिया यानी कि अम्लराज HNO3 और HCl का इसमें रेशो पूछा है। तो HNO3 और HCl का जो रेशो होता है वो होता है 1:3 यानी कि 1 होगा HNO3 और HCl की मात्रा ज्यादा होगी, 3 होगी। अर्थ वायर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए अर्थ वायर यानी कि जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी होती है तो उसमें 3 वायर होते हैं। एक होता है आपका फेज होता है जो पावर का होता है, दूसरा होता है न्यूट्रल और तीसरा होता है अर्थ वायर। तो इसके कलर पूछे थे, तो पावर का जो होता है रेड होता है, न्यूट्रल का ब्लैक होता है और ग्रीन जो है अमूमन अर्थ वायर रखते हैं। तो RBG या RGB इस तरीके से याद कर सकते हो उसको, ये रखा जाता है। तो अर्थ वायर क्या होगा, ग्रीन होगा। ये मतलब स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन है, आप तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको अगर नॉर्मल कहीं भी आप घर में देखोगे वायरिंग में यही वायर्स यूज किए जाते हैं। अब पूछा गया है NaCl का pH वैल्यू। तो देखिए NaCl में क्या होता है, Na में प्लस होता है, Cl में माइनस होता है, तो ये कट जाते हैं यानी कि न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी कि इसकी pH वैल्यू जो है लगभग 7 के आसपास ही होगी NaCl की वैल्यू। अब पूछा गया है कि ग्लैंड कंट्रोल ब्लड प्रेशर, यानी कि कौन सा ग्लैंड है, कौन सा आपका ग्रंथि है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। तो उसको एंड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी से रिलेटेड। DNA की खोज किसने करी है। तो देखिए बायोलॉजी से 6 से 7 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो बायोलॉजी को अच्छे से पढ़िए। DNA की खोज किसने करी, तो जेम्स वाटसन ने DNA की खोज करी। किसने, जेम्स वाटसन ने DNA की खोज करी। एक्सरे की खोज किसने करी, तो भैया रॉन्जन जी ने एक्सरे की खोज करी थी और इनके लिए उसको नोबेल भी दिया गया था। 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि ओनेक्सोमीटर जो है ये मतलब एक डिवाइस है। इससे आप क्या करते हो, इससे जो है प्लांट की लेंथ को हम मतलब ग्रोथ को बताते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। एक व्हाइट फास्फोरस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था पता नहीं। अब देखिए व्हाइट फास्फोरस का यूज अगर पूछा होगा तो जैसे चूहा मारने की दवा में भी इसको यूज किया जाता है। अब किस टाइप का, देखिए फास्फोरस जो है यहाँ पर 2 होता है, एक रेड होता है, व्हाइट होता है। रेड का तो है मैच फैक्ट्री यानी कि माचिस की फैक्ट्री में यूज किया जाता है इस तरीके से। अब एक क्वेश्चन है समतल दर्पण में प्रतिबिंब। अब इतना ही क्वेश्चन मुझे मिला है, यानी कि प्रतिबिंब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। मिरर इमेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि प्लेन जो आपका मिरर होता है उसमें इमेज कैसा बनता है, या क्या पूछ सकते हैं वो कि आपको उसमें कितना दिखाई देता है, कितना लेंथ होना चाहिए, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसके बारे में मैं बता चुका हूं। दर्पण वाला चैप्टर देख लीजिए, हमारे फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि हु डिस्कवर्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो भैया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी आ गया तो न्यूटन साहब आंसर लगा दो, इसका आंसर होगा न्यूटन। अगला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम सेल, यानी कि एम सेल जो होता है आपका उसमें मैक्सिमम कितने होते हैं। तो उसमें 18 होते हैं। कितने, 18 हो सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये मैंने बताया हुआ है कि एम सेल में कितने होते हैं, केमिस्ट्री के लेक्चर में हम इसको पढ़ चुके हैं। तो इसमें मैक्सिमम कितने होते हैं, 18 यहां पर देखने को आपको मिल जाएंगे। तो ये 13 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए साइंस के। अब देखते हैं आगे करंट के क्वेश्चन। तो करंट पे देखिए एक बुक से क्वेश्चन आया था कि थिंक टू लीव बिहाइंड, इसके मतलब या तो ऑर्थर पूछा होगा, वैसे ऑर्थर ही पूछते हैं बुक का, तो इसके ऑर्थर कौन है, नमिता गोखले जी इसकी ऑर्थर कहलाएंगी। सीएम पूछे हैं, तेलंगाना के सीएम कौन है, आपको के चंद्रशेखर राव आपको मिलेंगे, है ना। के चांद सा रोशन चेहरा वाला हमने मुखड़ा करके इसको ट्रिक भी बताई हुई है। तो ये कौन है, के चंद्रशेखर राव। यहाँ पर नेशनल गेम, अब कौन सा नेशनल गेम, इंडियन नेशनल गेम की अगर बात करें, ये वाला पूछा होगा 2022 का कहां होगा, तो ये होगा भैया मेघालय में। कहा, मेघालय में यहां पर ये होगा।
और रॉ के डायरेक्टर पूछे गए हैं तो वो है भैया A.K. दसमाना, आपके रॉ के डायरेक्टर हैं। और अगला क्वेश्चन है कि विच इंडियन एक्ट्रेस प्लेज रोल इन जो ये एक देखिए एक सीरीज है जो हॉलीवुड की सीरीज है और उसमें जो है कौन, प्रियंका चोपड़ा जी काम कर रही है। कौन, प्रियंका चोपड़ा। तो ये सभी से बन गया होगा। अर्जुन अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। अर्जुन अवार्ड में क्या क्वेश्चन पूछा है ये हमको नहीं पता, लेकिन इतना पता है अर्जुन अवार्ड से क्वेश्चन आए। बिगेस्ट चर्च जो पूछा गया क्रिश्चियन का तो कैथोलिक चर्च है, ठीक है। कैथोलिक चर्च जो है सबसे बड़ा है अगर वर्ल्ड का पूछा गया होगा तो। नोबेल प्राइज पूछा है भैया, देखिए नोबेल प्राइज से क्वेश्चन आ ही रहा है। तो इकोनॉमी का नोबेल प्राइज किसको मिला है, तो थेलर को मिला है। थेलर किसको मिला है, थेलर को मिला है, याद रखिएगा, इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार। तो ये 8 क्वेश्चन हमको मिले हैं और बाकी अगर और क्वेश्चन मिलते हैं तो रात में जो एक सीरीज चलेगी जिसमें आपको पूरे तीनों शिफ्ट के मिक्स क्वेश्चन साइंस के और करंट के अलग से क्वेश्चन बताए जाएंगे, तो उनको आपको देखना है। तो आई होप कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। इसमें भी देखिए मैथ्स का पैटर्न सेम है, टॉपिक बिल्कुल सेम है और सबसे बेसिक क्वेश्चन उसी टाइप के मिलते जुलते क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। रीजनिंग में कैलेंडर से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, स्टेटमेंट आर्गुमेंट वाले लगभग 5 क्वेश्चन शायद पूछे जा रहे हैं, सिलॉग भी पूछे जा रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं तो इनको आपको देखना है। और बाकी अगर आपको और कुछ क्वेश्चन मिले हो मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उनका भी सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा और हमारे वीडियोस को देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि कल का जो रिव्यू होगा उसमें हम मिलेंगे पहले रिव्यू के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।